हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 5.3 करेंगे। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने 5.2 देखा था, जिसमें हमने देखा था एक फॉर्मूला देखा था एक्सपांशन का, दैट इज a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब, है ना। अब ये प्लस वाला फॉर्मूला था, है ना। अब हम देखेंगे ये दूसरा फॉर्मूला, दैट इज a माइनस बी होल क्यूब, दैट इज a माइनस बी होल क्यूब, जिसका फॉर्मूला या एक्सपांशन आता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b क्यूब, ठीक है, माइनस b क्यूब, ये फॉर्मूला है। तो अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो प्रैक्टिस सेट 5.3 है वो एक तो a प्लस बी होल क्यूब वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है और दूसरा a माइनस बी होल क्यूब वाले फॉर्मूले पे, दैट इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 2m माइनस 5 होल क्यूब। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम हियर कंपेयर करेंगे। a जो होगा हमारा वो होगा 2m और b जो होगा वो क्या होगा 5, ठीक है। a जो होगा वो 2m होगा और b जो होगा वो 5 होगा, ठीक है। नाउ वी नो, हमें पता है, हमें क्या पता है, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करके इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करेंगे। लास्ट प्रैक्टिस सेट जैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या बदल रहा है, फॉर्मूले बदले हुए हैं, ठीक है। पूरा लास्ट प्रैक्टिस सेट जैसा ही है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। 2m माइनस 5 होल क्यूब इज इक्वल्स टू, a कितना है हमारा 2m, तो यहाँ पे 2m क्यूब माइनस 3 इंटू 2m स्क्वेयर इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2m इंटू 5 स्क्वेयर माइनस b का क्यूब, दैट इज 5 क्यूब, ठीक है। ओके वेट, यहाँ पे ना क्यूब है, ठीक है, गलती से स्क्वेयर हो गया, ये क्यूब है, ठीक है ना। चलो अब हम सॉल्व करते हैं इसे। 2 का क्यूब कितना होता है 8, सो 8 m का क्यूब m क्यूब माइनस 3 5 आर 15 इंटू 4m स्क्वेयर प्लस 3 2 आर 6m इंटू 25 माइनस 125, ठीक है। अब 8m क्यूब 15 इंटू 4 कितना होता है 60, तो ये आ जाएगा 60m स्क्वेयर प्लस 6m इंटू 25 150m माइनस 125। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2m माइनस 5 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 8m क्यूब माइनस 60m स्क्वेयर प्लस 150m माइनस 125, ठीक है। यह हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर, ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमें, 4 माइनस p होल क्यूब। सो हियर यहाँ पे जो a है वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा 4 और b जो है वो क्या हो जाएगा p, ठीक है। b जो है वो क्या हो जाएगा p। नाउ वी नो, हमें पता है, हमें क्या पता है, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b क्यूब, ठीक है। नाउ
अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसे हम। 4 माइनस पी क्यूब इज इक्वल्स टू, ए क्यूब कितना है, ए कितना है हमारा 4, तो 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वेयर इंटू पी प्लस 3 इंटू 4 इंटू पी स्क्वेयर माइनस पी क्यूब, ठीक है। तो 4 16 इंटू 4 64, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 माइनस 4 4 जार 16, 3p इंटू 16 प्लस 3 4 जार 12, 12 इंटू पी स्क्वेयर 12p स्क्वेयर माइनस पी क्यूब, ठीक है। सो 16 इंटू 3, 16 इंटू 3, 3 6 जार 48, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64 माइनस 48p प्लस 12p स्क्वेयर माइनस पी क्यूब, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लगाना है, कंपेयर करना है, वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। इतना कुछ हार्ड नहीं है, इजी ही है, डिफिकल्ट नहीं है। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने आप समझेगा कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्यूब आना चाहिए और स्क्वायर आनी चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे, ओके। होप समझ रहा होगा, ठीक है। समझ रहा है तो बताओ, लाइक कर दो, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ओके। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमें, 7x माइनस 9y होल क्यूब। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। हियर a जो है वो क्या है 7x है और b जो है वो क्या है 9y है, ठीक है। नाउ वी नो, हमें पता है, वी नो a माइनस b होल क्यूब is equals to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, चलो 7x माइनस 9y होल क्यूब इज इक्वल्स टू 7x का क्यूब माइनस 3 इंटू 7x का स्क्वेयर इंटू बी, बी कितना है हमारा 9y प्लस 3 इंटू 7x इंटू 9y का स्क्वेयर माइनस 9y का क्यूब, ठीक है। अब 7 का क्यूब कितना होता है 343 शायद, चलो देखते हैं। 49 इंटू 7, 343, हाँ 343 एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 9y 27y इंटू 49, 7 7 जार 49, मतलब 7 का स्क्वायर 49 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 7x इंटू 3 21x इंटू 81 y स्क्वायर माइनस 9 का क्यूब 81 इंटू 9 729, ठीक है। 729 y क्यूब। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 343 एक्स क्यूब माइनस 27 इंटू 49, 27 इंटू 49, ओके हो जा भाई, ठीक है। 27 इंटू 49, 3 6 18 4, 1 3 2 3, 1 3 2 3
एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 21 इंटू 81, 21 इंटू 81, 18216, 1701 एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 729 वाई क्यूब। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा 7x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 7x माइनस 9y होल क्यूब इज इक्वल्स टू 343x क्यूब माइनस 1323 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 1701 एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 729 वाई क्यूब। ठीक है, फाइनल आंसर आ गया हमारा इतना। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 58 का क्यूब। अब देखो हमें किस टर्म में चाहिए? हमें इस टर्म में चाहिए, a माइनस बी होल क्यूब वाले टर्म में चाहिए, है ना? a माइनस बी होल क्यूब वाले टर्म में चाहिए। तो 58 को ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हमें ये टर्म मिल जाएगी? तो अगर हम देखें 60 माइनस 2 तो हमें 58 मिलेगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 60 माइनस 2 होल क्यूब। ठीक है, 60 माइनस 2 होल क्यूब। अब चलो सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, हियर कंपेयर करेंगे। सबसे पहले a जो होगा हमारा वो क्या होगा? 60 होगा और b जो होगा वो क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, नाउ v नो हमें पता है a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b क्यूब। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हाँ, 60 माइनस 2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 60 क्यूब माइनस 3 इंटू 60 स्क्वेयर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 60 इंटू 2 का स्क्वेयर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, नाउ 6 का क्यूब कितना होता है? 36, 3 6 इंटू 60, 1 2 3 4, 1 2 6 3 1। ये हो जाएगा 2,16,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2,16,000। 3 2 6 इंटू 3600 प्लस 180 इंटू 4 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है? 8। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2,16,000 माइनस 6 6 36, 6 6 18, 19 20 21, 21,600 प्लस 720 माइनस 8। ठीक है, नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इसे सॉल्व करें लाइक 2,16,000 माइनस 612, so 0 0 4 5 4 8 1। ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 194400, दैट इज 1,94,400 प्लस 720 में से अगर हम 8 माइनस कर दे, ठीक है,
प्लस 720 को हम माइनस कर दे 8 से, तो हमें कितना मिल जाएगा, ये 2 ये 1, हाँ ये आ जाएगा 712। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 712। ओके ठीक है। नाउ अब 1,94,400 दैट इज 1,94,400 को हम ऐड करेंगे 712 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1,95,112। ठीक है, 1,95,112। ठीक है, सो 58 का क्यूब कितना आ जाएगा हमारे पास, 58 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 1,95,112। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, ले लो जल्दी स्क्रीनशॉट इसका। ओके, नाउ 198 का क्यूब, सो यहाँ पे भी सबसे पहले हम वही करेंगे, दैट इज 200 माइनस 2 का क्यूब। नाउ हियर जो a हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 200, और जो b हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, फिर हमें पता है, फिर फॉर्मूला लगा देंगे हम, कौन सा, a माइनस बी होल क्यूब। क्या होता है ये, a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b, 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b क्यूब। ठीक है, अब इसे हम क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके। ठीक है, कुछ नहीं, जस्ट वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ 200 माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 क्यूब माइनस 3 इंटू 200 का स्क्वेयर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 200 इंटू 2 का स्क्वेयर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, सो 8 लाख ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे एक 0 कम आएगा, हाँ ऐसा। ठीक है, ठीक है, 180 लाख। ठीक है, हाँ 80 लाख। ठीक है, 200 का क्यूब कितना आएगा 80 लाख माइनस 3 इंटू ये 4000 110 100,000 40,000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 40,000। फिर अब क्या करेंगे इसे, ये 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे पहले 6 को कर लेंगे, 6 इंटू 40,000 प्लस 3 इंटू 200 600 इंटू 2 2 जार 4 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 80 लाख ठीक है, 80 लाख माइनस 24 2,40,000 प्लस 2,400 माइनस 8। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम 80 लाख को क्या करेंगे, 80 लाख को माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे 2,40,000 से। ठीक है, 2,40,000 से, तो कितना आ जाएगा ये 77,60,000 प्लस, अब जब हम 2,400 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, लाइक 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 2,400 से, तो हमें कितना मिल जाएगा 2,392। अब ये जो 77,60,000 है, 77
60,000 है, उससे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 2,392 से। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 77,62,392। ठीक है, सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 198 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 77,62,392। ठीक है, इतना बड़ा आंसर आया। यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट किया। सबसे पहले जो नंबर था उसे हमने फॉर्मूले के टर्म में लाया, फिर उसके बाद फॉर्मूले के टर्म में लाने के बाद हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद फॉर्मूला लिखा और उसके बाद वैल्यू पुट किया। वैल्यू पुट करने के बाद हमें आंसर मिल गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2p माइनस 1/2p का होल क्यूब। सो यहाँ पे जो a है, a जो है वो क्या है, 2p है। ठीक है, a जो है वो 2p है और b जो है वो क्या है, 1/2p। अब हमें पता है हमें पता है a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b क्यूब, है ना, माइनस b क्यूब। हम सभी को पता है ये फॉर्मूला होता है ना। अब हम इस फॉर्मूले के थ्रू इस पे वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे, है ना। सो 2p माइनस 1/2p का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 2p का क्यूब, 2p क्यूब माइनस 3 इंटू 2p का स्क्वेयर इंटू 1/2p प्लस 3 इंटू 2p इंटू 1/2p माइनस 1/2p का होल क्यूब। ठीक है ना, 2p का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, p का क्यूब p क्यूब माइनस 3/2p माइनस 3/2p इंटू 4p स्क्वेयर प्लस 6p इंटू 1/2p माइनस 1/8p। ठीक है, 8p का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जार 4 और 1p से 1p कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर 1p से 1p कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये ना स्क्वायर में आएगा, ये स्क्वायर में आएगा, ये स्क्वायर, सो यहाँ पे 4p स्क्वायर। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे 1p से 1p कैंसिल, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ गया, फाइनल 8p क्यूब माइनस 3 2 जार 6, 6p प्लस 3/2p प्लस 1/8p क्यूब, 1/8p क्यूब। सो हमारा फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हैं 2p। सो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हैं 2p माइनस 1/2p का होल क्यूब कितना हो जाएगा, ये 8p क्यूब माइनस 6p प्लस 3/2p प्लस 1/8p का क्यूब। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, 1 माइनस 1/a का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 1/a का होल क्यूब। तो हम लिख सकते हैं, कंपेयर करेंगे सबसे पहले, हियर जो a है वो 1 है और जो b है वो 1/a है। ठीक है, सो अब हमें पता है, वी नो a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab का स्क्वेयर माइनस b का क्यूब। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है।
फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूले से ना आधे मार्क्स मिलते हैं, मतलब फॉर्मूला अगर आप लिखोगे ना तो उसके भी कुछ मार्क्स आपके लिए रहते हैं, ठीक है, फॉर्मूले के भी कुछ मार्क्स रहते हैं। ओके, नाउ चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब 1 माइनस 1/a का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वेयर इंटू 1/a प्लस 3 इंटू 1/a का स्क्वेयर माइनस 1/a का होल क्यूब, ठीक है, ये स्क्वेयर और ये क्यूब। नाउ 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 1 3 इंटू 1/a प्लस 3 1 जार 3 इंटू 1/a स्क्वेयर माइनस 1/a क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 3/a प्लस 3/a स्क्वेयर माइनस 1/a क्यूब, ठीक है। सो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा 1 माइनस 1/a का होल क्यूब, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 3/a प्लस 3/a का स्क्वेयर माइनस 1/a का क्यूब, ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, x/3 माइनस 3/x का होल क्यूब। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हियर कंपेयर करेंगे तो a जो है वो x/3 है और b जो है वो क्या है 3/x है, ठीक है, a जो है वो x/3 है, b जो है वो 3x है। तो यहाँ पे हमें पता है हमें कौन सा फॉर्मूला पता है, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b क्यूब, है ना। अब नॉर्मल फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है, फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर देंगे। सो x/3 माइनस 3/x होल क्यूब इज इक्वल्स टू x/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू x/3 का स्क्वेयर इंटू b कितना है हमारा 3/x प्लस 3 इंटू x/3 इंटू 3/x का स्क्वेयर माइनस 3/x का होल क्यूब, ठीक है। नाउ x/3 का क्यूब कितना आ जाएगा, x³ 27 माइनस 9/x इंटू x²/9 प्लस 3x/3 इंटू 9/x x² माइनस 27/x³। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, मतलब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ, अगर हम देखें तो 9 से 9 और एक x से x कटेगा, 3 से 3 कटेगा, एक x से एक x कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू फाइनल कितनी आ जाएगी, x³ माइनस x प्लस 9/x माइनस 27/x³, ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। सो फाइनल आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, x/3 माइनस 3/x क्यूब इज इक्वल्स टू x³ माइनस x प्लस 9/x माइनस 27/x³, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इज दैट क्लियर।
यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना था, सबसे पहले हमें कंपेयर करना था, फॉर्मूला लिखना था और फिर उसके बाद वैल्यू पुट करके सॉल्व करना था, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 होता है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी लेक्चर अपलोड हो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।